क्या तुम जानते हो कि IT 402 और AI 417 कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं बल्कि एक ऐसा मैजिकल एग्जाम है जो तुम्हारे 10th बोर्ड्स को 60% से उठाकर 95% तक ले जा सकता है। मेरे दोस्त, मान लो इंग्लिश में आपके 90 मार्क्स हैं, हिंदी में आपके अगेन 90, SST में 85, साइंस में 85 और मैथ्स में सिर्फ 50 यानी 50 मार्क्स हैं। यानी जिस मैथमेटिक्स की वजह से आपकी टोटल परसेंटेज खराब हो रही है उसे हटा ही दिया जाए तो हाँ मेरे दोस्त, यही काम करते हैं IT AI जैसे मैजिकल एग्जाम। अब आप पूछोगे कि भैया फिर क्या हमें 400 में से अब मार्क्स मिलेंगे? नहीं यारा, नहीं, बल्कि IT AI आपके मैथ्स को डिलीट करके खुद बैठ जाएंगे और आपकी टोटल परसेंटेज को यहाँ से यहाँ करवा देंगे। मेरे दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि तुम गलत तरीके से IT AI एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक IT AI इज एन इजी सब्जेक्ट, समथिंग टू टेक लाइटली। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक सिंगल मिस्टेक तुम्हारे सारे मार्क्स को खा सकता है? और अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो तुम कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे और फुल मार्क्स लेकर के आओगे। हमारा पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस मैजिकल एग्जाम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला थ्योरी जो आपको 50 मार्क्स देता है, दूसरा प्रैक्टिकल जो अगेन आपको 50 मार्क्स देता है। और चाहे IT हो चाहे AI, दोनों ही डायरेक्टली आपको 50 मार्क्स नहीं देंगे। दोनों ही सब्जेक्ट्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये पार्ट आपको 10 मार्क्स देता है। चाहे वो AI हो चाहे वो IT हो, दोनों के लिए सेम है। पार्ट A में भी फर्दर 5 यूनिट्स हैं। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तीसरा है ICT स्किल्स, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और 5 है ग्रीन स्किल्स। तो ये 5 यूनिट्स आपको 10 मार्क्स दे रहे होंगे। और यार अगर बात की जाए पार्ट B की, तो IT में पार्ट B में 4 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तीसरा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ है मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। ये 4 यूनिट्स आपको 40 मार्क्स दे रहे होंगे। और यार सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे यूनिट नंबर 1 एंड 2 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और यूनिट 2 भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यहीं से आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मेरे दोस्त, IT के बाद अगर AI की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्ट A एग्जैक्ट सेम है, लेकिन यार पार्ट B में थोड़ा पेज है। क्या पेज है? यहाँ पे 7 यूनिट्स हैं। IT में 4 थी, यहाँ पे 7 है। पार्ट B में पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड है AI प्रोजेक्ट साइकिल, थर्ड है एडवांस पाइथन जो प्रैक्टिकल वाला है, फोर्थ है डाटा साइंस, 5 है कंप्यूटर विजन, 6 है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और 7th है इवोल्यूशन। और यार अगर ध्यान से देखो तो यूनिट नंबर 3, 4, 5 को छोड़ करके सारी ही पांचों यूनिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 को इग्नोर कर सकते हो लेकिन अदर्स को नहीं। तो इस तरीके से आपने जाना अबाउट IT AI सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मिस्टेक की दुकान खोल लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली ऑब्जर्व करने के लिए स्मार्ट टेक्निक्स का यूज नहीं करते बल्कि रटने का ट्राई करते हैं। बल्कि जो टॉपर्स होते हैं वो डिफरेंट अप्रोच अपनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो यार, इसके लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला कि कॉन्सेप्ट को मास्टर कैसे करें, दूसरा कि कॉन्सेप्ट को दिमाग में रोक कर कैसे रखें, तीसरा स्मार्ट तरीके से रिवीजन कैसे करें। देखो यार, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कौन से टॉपिक हाई वेटेज है, कौन से लो। जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जैसे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंड, डोंट मेमोराइज। आपको इसके लिए यूज करना पड़ेगा फ्लो चार्ट्स को, बुलेट पॉइंट्स को एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है लर्न कीवर्ड्स दैट CBSE एग्जामिनर लुक फॉर। यार वैसे ही कीवर्ड्स यूज करो जो एग्जामिनर को चाहिए। वो मत लिखो जो आपको आता है, वो लिखो जो एग्जामिनर चाहता है। क्योंकि यार एक्स्ट्रा मार्क्स आपको तब नहीं मिलेंगे जब आप ज्यादा लिख के आओगे, बल्कि तब मिलेंगे जब आप सही कीवर्ड्स लिख करके आते हो। यार सेकंड पॉइंट में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट जस्ट रीड, टेस्ट योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली।
बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन खुद का टेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो मार्क्स को बाय बाय कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है राइट डाउन क्वेश्चंस एंड ट्राई आंसरिंग विदाउट लुकिंग एट द बुक। आप आंसर को राइट करके देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं, बिना कहीं देखे अपने दिमाग की हेल्प से। थर्ड पॉइंट है टीच कॉन्सेप्ट टू अ फ्रेंड और इवन टू योरसेल्फ इन द मिरर। मतलब कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में छापने के लिए आप अपने दोस्त को टीच कर सकते हो या फिर मिरर में खुद को ही पढ़ा सकते हो। मेरे दोस्त अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 स्मार्ट रिवीजन के बारे में। यार यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है यूज द 30-30 रूल, 30 मिनट रिवीजन प्लस 30 मिनट्स प्रैक्टिस। जब भी आप 30 मिनट्स का रिवीजन करते हो तो याद रखो उसकी प्रैक्टिस भी करो 30 मिनट्स के लिए, ताकि आप लंबे समय तक याद रख पाओ चीजों को। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, समझे? इससे आपको पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चंस पता लगेंगे कैसे आते हैं एग्जाम में, और भी बहुत कुछ एग्जाम के बारे में आप सीख पाओगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दम पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गलती से भी मत भूल जाना मेरे दोस्त। थर्ड पॉइंट है क्रिएट अ चीट शीट विद की टर्म्स एंड फॉर्मूलाज। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो आपके पास शॉर्ट नोट्स, सुपर शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए, जहाँ पे की टर्म्स और फॉर्मूलाज लिखे होते हैं। 1 मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर को दिमाग में बैठा देते हो। देखो मेरे दोस्त, इन सब के बावजूद भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी अपने मार्क्स को लूज कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन मिस्टेक्स। और यार यहाँ पे खास बात ये है कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि यार वो भी बताऊंगा कि इसे फिक्स कैसे करें, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। इसलिए ये खास हो जाता है बिकॉज प्रॉब्लम की बात तो सब कोई करता है लेकिन सोल्यूशन की बहुत कम लोग करते हैं। तो जल्दी से प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस दोनों देखते हैं। तो यार प्रॉब्लम नंबर 1 या फिर मिस्टेक नंबर 1 ये है कि इग्नोरिंग केस बेस्ड क्वेश्चंस। देखो यार ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, इसलिए आपको इन केस बेस्ड क्वेश्चन में कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है अपने माइंड के अंदर, और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। मिस्टेक नंबर 2 है नॉट लर्निंग IT AI टर्मिनोलॉजी प्रॉपर्ली। देखो मेरे दोस्त, इसका सोल्यूशन ये है CBSE अवॉर्ड्स मार्क्स फॉर स्पेसिफिक टर्म्स, यूज NCERT लैंग्वेज फॉर डेफिनेशंस। यार CBSE आपकी खुद की लैंग्वेज के ऊपर उतने मार्क्स नहीं देगा, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जिनके ऊपर वो ज्यादा मार्क्स देता है, उसे ध्यान रखना। और कोई भी डेफिनेशन NCERT वाली ही लिखना, क्योंकि वही मैच करेगा तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। आप लिख दोगे, सही भी लिखोगे, फिर भी आपको फुल मार्क्स शायद ना मिले, क्योंकि एग्जामिनर NCERT ले करके आपकी कॉपी चेक करता है। मिस्टेक नंबर 3 है यार लीविंग मॉक टेस्ट फॉर द लास्ट मोमेंट। ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन ये है कि सॉल्व एटलीस्ट 3 फुल लेंथ सैंपल पेपर्स इन एग्जाम कंडीशंस। यार हर कोई कहता है कि हम लास्ट में करेंगे, मॉक टेस्ट लास्ट में करेंगे, लेकिन होता क्या है, भूल जाते हैं। इसीलिए आपको कुछ भी करके 3 फुल लेंथ सैंपल पेपर्स को आज से ही, अभी से ही कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना है। खैर अब मेरे दोस्त अब बात करते हैं एग्जाम डे स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत ही जल्दी से आपको बताऊंगा सारी बातें। देखो यार पॉइंट नंबर 1 है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको MCQ करने हैं, उसके बाद आप शॉर्ट आंसर्स कर सकते हो, और फाइनली आपको केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन ध्यान रखना अपने टाइम को डिवाइड कर देना और उसके अकॉर्डिंग ही हर एक सेक्शन को टाइम देना। पॉइंट नंबर 2 है प्रेजेंटेशन मैटर्स, इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा डायग्राम्स, बुलेट पॉइंट्स एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स। थर्ड है डबल चेक, केयरलेस मिस्टेक्स कॉस्ट मार्क्स, ऑलवेज रिव्यू योर आंसर। यार डबल चेक करोगे तो आपके मार्क्स के कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यार 95% बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं और वो डबल चेक भी नहीं करते। इसलिए आपको डबल चेक करना है और 5% की कैटेगरी में आ जाना है। कभी भी बिना डबल चेक किए आप एग्जाम को कॉपी सबमिट मत कर देना। खैर अब आपको पता है कि IT AI की परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन मेरे दोस्त सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको स्टिक होना पड़ेगा इस प्लान के ऊपर। उसके बाद आप एग्जाम को पास ही नहीं करोगे बल्कि ओवरऑल परसेंटेज को भी बहुत अच्छा कर दोगे और एग्जाम में आपका डोमिनेशन होगा। मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना ड्रीम स्कोर लिखना मत भूलना, जो आप CBSE 10th बोर्ड्स में लाके दिखाना चाहते हो दुनिया को, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो आप ये भी बता सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।